हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिषीय चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। हम देशकोण पत्रिका या वर्ग पत्रिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2 वीडियो निकाले, आज एक तीसरा देशकोण के वीडियो निकालेंगे। इसमें ऐसा है कि हमारे वैदिक शास्त्रों में देशकोण एक महत्वपूर्ण वर्ग पत्रिका है। साहस, पराक्रम, सहोदर, ये 3 भाव या चीजें तीसरे भाव से बताई जाती है और ये तीसरा भाव का विस्तृत स्वरूप है देशकोण पत्रिका। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है, वो काम त्रिकोण भी है और आरोग्य भाव भी है। अष्टम से अष्टम सह देशकोण पत्रिका में जो देशकोण आता है, इसमें लग्न जो होता है वहीं से अष्टम भाव में 22वां देशकोण आता है। इसको खरेश भी कहा जाता है और वो आयुष्य के लिए हानि पहुंचाने वाला देशकोण माना गया है, क्योंकि ये अष्टम भाव का पहला देशकोण है। और ये खरेश इसलिए कहा जाता है, खर देशकोण कहा जाता है। इसका कारण ये है कि रावण की सेना में खर नाम का सेनापति राक्षस था और राम और खर के सेना के बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ था। तो ये खर राक्षस जो हमारे शरीर में भी अंतर्द्वंद और बाहर का जो द्वंद होता है, इसका ये प्रतीक है। ये अष्टम स्थान का 22वां नंबर का देशकोण बहुत ही आरोग्य के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, इसका जो अधिपति खरेश बोला जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज है। और सभी ग्रंथों में जो छिद्र ग्रह कहे जाते हैं, इसमें 64 नवांशा और 22वां देशकोण दोनों छिद्र ग्रह भी कहे जाते हैं। आयुष्य, शारीरिक, मानसिक परेशानी के लिए जो खरेश या 22वां देशकोण की आज हम समझ लेते हैं। असल में 22वां देशकोण क्या है? तो हर एक भाव में 10-10 डिग्री होती है, 3 देशकोण होते हैं। तो ये प्रथम भाव में 3 देशकोण, बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सातों भावों के 3 देशकोण से 7 × 3 = 21 देशकोण तो हो गए। और 22वां देशकोण जो आया वो अष्टम स्थान का देशकोण होगा, इसीलिए वो आरोग्य हानि के लिए देखा जाता है। तो अब इसका डिसीजन कैसे होता है कि 22 का देशकोण कैसे होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कि ये इंदिरा गांधी जी की पत्रिका कर्क लग्न 27 डिग्री की है। कर्क राशि का तीसरा देशकोण हुआ, क्योंकि पहली 10 डिग्री का पहला देशकोण खुद का कर्क राशि का ही आएगा। दूसरा जो देशकोण है वृश्चिक का, वो 10 से 20 डिग्री का आएगा। और यहाँ कर्क लग्न 27 डिग्री का है, तो तीसरा देशकोण सभी त्रिकोण राशियों होती है और पहला जो देशकोण होता है 0 से 10 डिग्री का, वो खुद की राशि का होता है। जैसे कर्क हो तो कर्क का सिंह की 5 डिग्री है, तो पहले 10 डिग्री में आया सो सिंह का, और बाद में त्रिकोण राशियों में इसका देशकोण होता है। तो यहाँ पत्रिका 27 डिग्री कर्क लग्न की होने से मीन देशकोण आएगा। तो ये मीन देशकोण इंदिरा जी की ये देशकोण पत्रिका है। मीन देशकोण आया। अभी
न समझे हो उसको दूसरी तरफ मैं समझा देता हूं कि ये मेष से मीन राशियां लिखी है। अब 0 से 10 डिग्री तक खुद की देश कोण आएगा, इसलिए यहाँ मेष का मेष, वृषभ का वृषभ, मिथुन का मिथुन, कर्क का कर्क लिखा है। बाद में 10 से 20 डिग्री ग्रह हो या लग्न हो, इसका देशकाण, इसकी त्रिकोण राशि आएगी। मेष की सिंह, वृषभ की कन्या, मिथुन की तुला, कर्क की वृश्चिक। 20 से 30 डिग्री में दूसरी त्रिकोण राशि आएगी, मेष की सिंह की, तो ये धनु हुआ, ये मकर हुआ, ये कुंभ हुआ, और ये वृश्चिक का मीन राशि का 27 डिग्री 20 से 30 डिग्री से होने से मीन देश का इनकी पत्रिका में है। अब 22वां देश कोण वहीं से, तो आप गिनेंगे तो ये मीन देश कोण तीसरा कर्क का देश कोण है, वहीं से 22वां देश कोण गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18वां 19वां 20 21 और ये 22 तुला राशि। तो यहाँ तुला राशि है। सीधा सा ही जो आपको समझना है, तो यहाँ अष्टम स्थान की जो राशि है, अष्टम स्थान की राशि, वहीं पर आप जितने लग्न की डिग्री 27 है, तो यहाँ 27 डिग्री रख दो, है? तो भी ये तुला राशि आ जाएगी। यहाँ तुला राशि का 22वां देश कोण होगा। वैसे आप सीधा सा गिन सकते हो, तुला राशि 27 डिग्री आएगी। अब हम 22 देश कोण जो होता है, 22वां देश कोण, इसका जो मीनिंग होता है वो शारीरिक और मानसिक परेशानियों वाला समय होता है। और अगर वो लग्नेश और अष्टमेश दोनों गोचर में भी साथ में आ गए हो तो भी वो बुरा फल देने वाला होता है। और लग्न पर से भी खरेश जो ये शुक्र है, तो इसका भ्रमण पूरा हानिकारक रहेगा। जैसे कि हम ये इंदिरा जी की पत्रिका का देशकोण पत्रिका है, मीन लग्न है, और यहाँ अष्टम स्थान में तुला जो शुक्र अष्टम स्थान का या 22वां देशकोण बना हुआ है। तो 22वां देशकोण का अधिपति शुक्र एक तो रोग स्थान में तो है ही, और इनकी जो पत्रिका है इसमें अष्टमेश कोण है, कर्क लग्न होने से शनि। तो लग्नेश मीन्स खुद, अष्टमेश मीन्स आरोग्य की हानि। यहाँ शनि की महादशा और ये खरेश या तो 22वां देशकोण के अधिपति की शुक्र की दशा, शनि में शुक्र की दशा इंदिरा जी की 20 अगस्त 1977 से 19 अक्टूबर 80 तक रही। और ये समय इंदिरा जी के लिए बहुत बुरा गया। और आप जानते हैं कि आपातकाल, कटोकटी या तो क्राइसिस उन देश पर, हमारे देश पर ठोक दी थी या तो क्या है डाल दी थी, और बहुत बुरा समय इतिहास में भी गिना जाता है। और भी इनकी चुनाव में बहुत हार हुई थी। इंदिरा जी पहली बार हारी थी और पदच्युत भी हुई थी। तो इस प्रकार इनका ये जो खरेश की शुक्र, चाहे कोई भी ग्रह हो, खरेश परेशानी वाला समय देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए 77 से 80 तक शनि में शुक्र की दशा इनके लिए बहुत ही आपत्तिजनक या बुरा समय कहा जा सकता है। खरेश के साथ जो भी ग्रह है, केतु, राहु, इनकी दशा भी बुरी रहती है। ये भी हमने एक्सपीरियंस में पाया है। जैसे कि ये इनका मृत्यु हुआ तब भी अष्टमेश शनि और
राहु की अंतर्दशा 31 अक्टूबर 84 को जब इनका मृत्यु हुआ, तब भी शनि में यहाँ राहु मारक स्थान में है और यहाँ पे अष्टम जो 22वां देश कौन का आधिपत्य है वही देख रहा है। लग्नेश शनि अष्टमेश शनि को मंगल भी देख रहा, वैसे ही इनका मृत्यु का प्रकार जरिया रहा। तो इस प्रकार हम 22 देश कौन 22वां देश कौन का फलादेश, भविष्य कथन और हमारे जीवन में कोई आपत्ति समय आने वाला है तो इसको भविष्य से जानने के लिए 22वां देश कौन खर द्वेष कोण भी कहा गया है, छिद्र ग्रह भी कहा गया है, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है इसका, अभी ये फेमस पब्लिसिटी वाला जो सेलिब्रिटी था इसका एग्जाम्पल लिया, लेकिन हम एक कॉमन एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि सबको एक बार और अच्छी गहराई से समझ में आए। एक पत्रिका है, जिसका बर्थ ऑफ डाटा आप लिख सकते हैं कि 10 मार्च 1964 और रात को 1:53 मैसाना धनु लग्न में पत्रिका है। लेकिन मैं ये धनु लग्न है वो 01 और 53 कला का है धनु लग्न। सो इसका दृष्टिकोण धनु का ही आएगा क्योंकि 10 डिग्री के बिटवीन है, सो वही राशि दृष्टिकोण में रहेगी। ये इस जातक की दृष्टिकोण पत्रिका है और इनके ग्रह भी दृष्टिकोण पत्रिका से आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। चंद्र इनका यहाँ है और शनि स्वगृही है, शुक्र केतु यहाँ है, गुरु वृश्चिक का है, सूर्य 3 ग्रह साथ में है 11th हाउस में, सूर्य मंगल बुध और राहु, सूर्य मंगल बुध और राहु ये 4 ग्रह 11th हाउस में है। तो इस प्रकार इनकी ये देशकोण पत्रिका है। अब हम 22वां देशकोण जो है वो कर्क में आएगा। कर्क में क्यों आएगा? क्योंकि देखिए आप धनु, इसकी 10 डिग्री का लग्न है, सो धनु देशकोण आया और 22वां देशकोण जो होता है वो कर्क का ही आएगा। 22वां देशकोण कर्क राशि का चंद्रमा अधिपति है। तो 22वां देशकोण सीधा है सही है कि अष्टम स्थान की राशि है। अब ये अष्टम स्थान की राशि जो होती है वो भी 10 डिग्री तक जो होता है वो अष्टम स्थान में ही आएगी। जितनी लग्न की डिग्री है इतनी ही अष्टम स्थान में रख के आप 22वां देशकोण का प्लेसिंग कर सकते हैं। यहाँ अष्टम स्थान में कर्क राशि 1 डिग्री, तो कर्क में कर्क का ही देशकोण आएगा। इस प्रकार भी आप देख सकते हैं। किसी का कुंभ लग्न 17 डिग्री का है तो कन्या राशि अष्टम स्थान में आई, तो कन्या राशि 17 डिग्री है तो 17 का कन्या का द्वितीय देशकोण आएगा और कन्या का द्वितीय देशकोण मीन्स शनि कर्क राशि अष्टम स्थान में आएगी और शनि इसका 22वां देशकोण बनेगा। तो इस प्रकार इनका जो देशकोण में लग्नेश गुरु है और चंद्रमा खरेश बना हुआ है। इनकी जो गुरु की महादशा थी
गुरु की महादशा। इनकी आप पत्रिका देखें तो गुरु मीन का चतुर्थ स्थान में धनु लग्न में स्वगुरु है, तो गुरु की दशा बहुत ही अच्छी जानी चाहिए, ताकि यहाँ 2 अप्रैल 2013 से 2 अगस्त 2014 में गुरु में चंद्र की अंतरदशा चलती थी। चंद्र खरेश है, 22वां देश कोण का अधिपति है। ये व्यक्ति को बिजनेस में बहुत सा घाटा उठाना पड़ा और खुद का कारोबार था वो बंद करना पड़ा, और बैंक क्या जो करप्ट होते हैं वैसा होना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा। 25 सालों का अपना धंधा रोजगार वो सब चौपट हो गया ये गुरु में चंद्र की। जबकि हम लोग गज केसरी योग की दशा कहते हैं, बहुत अच्छी जाती है, लेकिन ये खरेश है, चंद्रमा खरेश है। तो इन व्यक्ति को जब जब चंद्र की दशा आएगी तब आयुष्य, शारीरिक, मानसिक सभी तरह की पीड़ाएं इनके जीवन में आएगी। चाहे चंद्र में गुरु की अंतरदशा हो या गुरु में चंद्र की, चंद्र का सब दशा अंतरदशा सब बुरा वक्त जाता है। तो ये 22वां देशकोण का ये परिणाम है कि इस तरह ये इतना बुरा समय किसी की जिंदगी में देने वाला होता है। अभी हम एक तीसरा भी एग्जाम्पल लेंगे 22वां देशकोण का अधिपति का। कितना बहुत बुरा वक्त जो होता है वो हमारे जीवन में वो आता है। हम ज्योतिष में 22वां देशकोण की मदद से बहुत ही तीसरे भाव का ये महत्वपूर्ण जो है विभाजन वर्ग पत्रिका, ये देशकोण पत्रिका से देखा जाता है। अब एक पत्रिका है जो हमारे करीबी है, इनकी पत्रिका 9 सितंबर 72 7:45 भुज कच्छ में इनका कन्या लग्न में जन्माव है, और कन्या लग्न में इनकी 8 डिग्री है। 8 डिग्री होने से पहला ही देशकोण खुद का ही आएगा, इसलिए कन्या देशकोण बनेगा। यहाँ इस पत्रिका में चंद्रमा भी 8 डिग्री का है, 8 डिग्री का, सो उसको भी पहला कन्या का ही देशकोण आएगा। इस प्रकार आप 9/9/72 7:45 भुज इसकी पत्रिका अपने सॉफ्टवेयर में निकाल के ये देशकोण पत्रिका निकाल सकते हैं। गुरु, बुध, यहाँ केतु, यहाँ मंगल और सूर्य है, शुक्र 11th हाउस में है और राहु 12th हाउस में है। इस प्रकार इनकी जो देशकोण पत्रिका है बनी हुई है। यहाँ 8वें स्थान में लग्न की डिग्री जो है वो रख दे आप, तो यहाँ 8 डिग्री थी, तो यहाँ भी 8 डिग्री रख दे, तो वही मेष राशि 8वें स्थान में है, इसका मेष ही देशकोण आएगा। तो ये मेष देशकोण आया, पहला देशकोण 10 डिग्री तक का है। सो यहाँ मंगल 22वां देशकोण 22nd देशकोण का अधिपति है। अब प्रेजेंटली देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2020 से 2021 अक्टूबर 7 में गुरु महादशा में मंगल की अंतरदशा जो खरेश है इनकी चलती है। तो ये भी इसका बुरा परिणाम देने वाली दशा चल रही है। चाहे गुरु कितना भी अच्छा हो या तो महादशापति कोई भी हो, खरेश की अंतरदशा बहुत बुरा क्राइसिस देने वाली होती है, क्रिटिकल होती है।
तो यहाँ गुरु की मंगल में अपना जो कारोबार या सर्विस था इसमें से हाथ धोने पड़े हैं। और शारीरिक दृष्टि देखा जाए तो इनको बहुत ही शरीर में कष्ट है और 3 बार तो चलते चलते गिर जाने के योग हुए और बहुत सी जो ऑर्थोपेडिक जो होते हैं सिम्टम्स वो हुए हैं। तो इस तरह हम 22वां देशकोण 22nd देशकोण खरेस जो छिद्र ग्रह है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है और हमारे शास्त्रों में मृत्यु तुल्य कष्ट लिखा गया है। तो आप सभी भी 22वां देशकोण के अधिपति की दशा अंतरदशा देख के आप करेक्शन कर सकते हैं। या तो 22वां देशकोण है वो जब अष्टमेश तथा खरेश जब दोनों दशा अंतरदशापति बन जाते हैं तब अष्टमेश की दशा चल रही हो और 22nd स्थान के अधिपति जो खरेश कहा जाता है इनकी अंतरदशा चल रही हो तो वो मृत्यु देने वाला या तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। गोचर में भी ये लग्न या तो अष्टम स्थान में ये दोनों एक साथ हो या तो संबंध बना रहे हो 6-8 का तो भी बहुत बुरा गोचर समय भी जाता है और ये अनुभव में देखने को मिला है। और खरेस मीन्स ये 22वां देशकोण जब लग्नेश से 6 या तो त्रिक भाव में हो तो भी वो हमारे लिए शारीरिक या मानसिक पीड़ा देने वाला समय होता है। तो दोस्तों आज हमने द्वेषकोण में 22वां द्वेषकोण मीन्स की खर देशकोण के बारे में चर्चा की। खर देशकोण के जो बाद में एक हम अभी और एक कोबॉन्स मीन्स अपने भाई बहन के बारे में भी देशकोण के वर्ग पत्रिका से देखा जाता है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।